पिछला दिन आप पढ़ रहे थे नन स्टिचियोमेट्रिक दोष, ऐसा दोष जिसमें स्टिचियोमेट्री बाधित हो जाता है सॉलिड का, यही था ना। इसमें सबसे पहला तरीका आप ये पढ़े कि धनायन को अधिक कर दिया जाए तो भी ये दोष आएगा, और दूसरा पढ़े कि ऋणायन को अधिक कर दिया जाए तो भी इस तरह का दोष उत्पन्न होगा। धनायन को अधिक दो तरह से किया जा सकता है, एक ऋणायन की रिक्ति को उत्पन्न करके और दूसरा अतिरिक्त धनायन को अंतरकाशीय स्थल में डाल के। वही दूसरा नंबर अभी आप पढ़ रहे हैं। ऋणायन को भी दो तरह से अधिक किया जा सकता है, धनायन की रिक्ति को उत्पन्न करके या फिर अतिरिक्त ऋणायन को अंतरकाशीय स्थल में डाल के। याद करो, चारों समझा कर दिए थे, खाली लिखना ही ना बाकी था। तो ये बी नंबर है, अंतरकाशीय स्थल में धनायनों की उपस्थिति के कारण। देखो लिखा हुआ, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब एक या एक से अधिक धनायन जालक के अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं तथा अन्य अंतरकाशीय स्थल में प्रवेश ले लेते हैं। रुको तो एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब एक या अधिक धनायन जालक के अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं तथा अन्य अंतरकाशीय स्थल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश ले लेते हैं। इसे धातु अधिक दोष कहते हैं। जो लिखा हुआ है पहले उसको लिखिए, फिर हम इसको फोटो पर समझाएंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, जो फोटो आपको बनाना भी है। सॉलिड स्टेट के इस पार्ट में थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है। अरे अभी मौसम चेंज हो रहा है, अभी सब प्रॉब्लम कॉमन है। ऊपर से शादी ब्याह का लगन का समय है, तुम लोग रात में जाता होगा रसगुल्ला चाप के दे देता होगा, और उसको पचाने के लिए दही ठंडा। क्या रे, सही है क्या? ये आप लिख चुके हैं यहां तक? इसको फोटो पर समझिए पहले आप। सुनो, जो नहीं लिखा है लिखना बाद में, पहले इधर देखो। पहले ये बताइए कि जो सामने फोटो बना हुआ है इसमें कोई दोष है क्या? जिसको जहां होना चाहिए था वही है, इसका मतलब कोई दोष नहीं है। ये एक पहला बात हुआ। अब हम इसमें दोष उत्पन्न करेंगे। कौन सा दोष उत्पन्न करेंगे? धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष दो तरह से उत्पन्न होता है। कल तुम पढ़ा कि ऋणायन को हटा के इलेक्ट्रॉन डाल दो, एफ केंद्र बना था ना, तो एक तरीका ये था। आज ये तरीका नहीं पढ़ेंगे, आज धातु आधिक्य दोष को करने का एक दूसरा तरीका पढ़ रहे हैं। इस दूसरा तरीका में बोला गया कि जो जहां है वहां रहने दीजिए, एक अतिरिक्त धनायन अंतरकाशीय स्थल में डाल दीजिए। तो एक अतिरिक्त धनायन डालिएगा अंतरकाशीय स्थल में, तो मान लो यहां पर हम M+ को डाल दी। अब आप बताइए कि M+ ज्यादा हुआ कि नहीं? कितनी संख्या में? एक संख्या में। पहले जब आप नहीं डाले थे M+, उस समय प्लस और माइनस आपस में बराबर था, क्योंकि M+ की संख्या और X- की संख्या आपस में बराबर थी। लेकिन जब आप M+ डाल दिए तो इसका ये मतलब हुआ कि अब धनायन ज्यादा हो गया, यानी धन आवेश ज्यादा हो गया, ऋण आवेश हो गया कम। तो ऐसी स्थिति में क्या ये वैद्युत उदासीनता को बनाए हुए रख सकता है क्या? ऐसे में तो नहीं होगा, वैद्युत उदासीन नहीं होगा, धनात्मक चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो धनात्मक आवेश को संतुलित करने के लिए जितना M+ आप अंतरकाशीय स्थल में डाले हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे अंतरकाशीय स्थल में डालिए। यानी एक M+ डाले हैं तो एक इलेक्ट्रॉन डालिए। यदि एक और M+ यहां डाल देते या यहां डाल देते तो किसी अन्य अंतरकाशीय स्थल में एक इलेक्ट्रॉन डाल देते। समझ में आया? यही बात यहां लिखा हुआ है कि यह दोष तब उत्पन्न होता है जब एक या एक से अधिक धनायन जालक के अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं, जैसे M+ बीच में घुसा था ना, तथा अन्य अंतरकाशीय स्थल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश ले लेते हैं। इसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। क्लियर हुआ? अब तो ये पूरा सेंटेंस पूरा हो चुका है। जिनका नहीं पूरा हुआ है पूरा कीजिए, जिनका पूरा हो चुका है फोटो बनाइए, फोटो में M+ X- को रेगुलर वे में 4 लाइन दिखाओ।
एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एक लाइन, फिर नीचे एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस, 4 लाइन पूरा दिखाओ। तो देखो इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर एम प्लस दिखाया हो तो यहाँ पर फिर एक्स माइनस से शुरू करना है। एक बार एम प्लस से शुरू होगा तो फिर एक्स माइनस से। एक जगह एम प्लस दिखा दो, एक जगह इलेक्ट्रॉन दिखा दो। फोटो बना लीजिए। अच्छा, इतना करने के बाद घर पर जाने के बाद आपका एक काम है, सुनिए। इस फोटो में क्या करना है, इस सब तो गोला टाइप से होता है, तो इस सब में आपको गोला बनाना पड़ेगा और सबको आपको एक दूसरे से जोड़ना है कुछ इस तरह से। तो ये काम यहाँ नहीं करेंगे, ये सब कलाकारी कहाँ करना है, घर पे। देखो अब आ गया ना, बीच में ऐसा लग रहा है कि बीच में रखा हुआ है, तो थोड़ा फोटो स्पष्ट हो जाता है। तो ये पूरा में कर देना, ठीक है। आगे बढ़े अब, किसमें? नहीं, बीच वाले में मत कीजिएगा, इसमें मत कीजिएगा। बीच में वैसे ही रहने देना तो स्पष्ट दिखेगा वो। फिर से बोलिए, तो क्या बोले, जोर से बोलिए जरा। इसी में तो इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है। यहां पर एम प्लस डाले तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डाले, तब ना प्लस माइनस बराबर होगा। यदि आपको एक और एम प्लस डालना है तो एक और इलेक्ट्रॉन डालिए। यदि आप 2 को डाले हैं तो 2 को इलेक्ट्रॉन डालाएगा, 3 को डालेंगे तो 3 को डालाएगा, 1 को डालेंगे तो 1 डालाएगा। एक के ऊपर स्पष्ट हो जाता है तो फोटो को खराब क्यों करना। लिखिए, यह दोष अधिकांशतः फ्रेंकेल दोष के साथ आता है, जब फ्रेंकेल दोष के साथ पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। अच्छा, तुम याद करो, फ्रेंकेल दोष में ही ना आयन बीच में घुस जाता था, इसीलिए तो लिखा हुआ यह दोष अधिकांशतः फ्रेंकेल दोष के साथ पाया जाता है। ZnO एक ऐसा ठोस है जिसमें यह दोष पाया जाता है। दोष में तालब सौ होता है, सॉरी मूर्धन सौ होता है, ये तालब सौ लिखा गया, उसको ठीक कर लीजिएगा। एक्चुअल में कंप्यूटर पर जो है ना, जितना भी एक गड़बड़ी होता है उसमें जितना भी तालब सौ लिखा हुआ रहता है वो अपने आप ये जितना मूर्धन सौ लिखा रहता है वो अपने आप कन्वर्ट कर जाता है तालब सौ में। इस वजह से ऐसा हुआ है, सब जगह ठीक लिखा हुआ था, बाद में गड़बड़ हो गया। हो गया, ये लिख लिए। अब दूसरे नंबर लिखिए, धातु न्यूनता दोष या अधातु अधिक दोष। इसमें धातु कम पड़ जाएगा और अधातु अधिक हो जाएगा। यह भी 2 तरह से उत्पन्न होगा, धनायन हटा दीजिए तब भी, या बीच में ऋणायन को डाल दीजिए तब भी।
पिछला जो दो गो दोष पढ़े हैं आप कल से लेकर आज तक, उसका ठीक उल्टा है ये। उसमें हम धनायन अधिक कर रहे थे, इसमें हम ऋणायन अधिक करेंगे। कल रविवार है, छुट्टी रहेगा, फिर सोमवार से क्लास चलेगा। एक रविवार आपका एक्स्ट्रा क्लास हम लेंगे, इस रविवार तो नहीं लेंगे, अगला क्लास लेंगे 2-3 घंटा। क्या दिक्कत होगा क्या? अच्छा, इस पर हम बात करेंगे आगे, अभी पढ़िए। हाँ जी, नीचे वाला भी लिखना है। यहाँ तक पूरा लिखिए, जो लिखा हुआ है सब। धातु न्यूनता का मतलब धातु का कम होना, या इसी में कह सकते हैं अधातु का अधिक होना। लिखा हुआ है इस, यह दोष क्रिस्टल में ऋणायन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। ऋणायन ज्यादा हो जाएगा तो अधातु अपने आप कम हो जाएगा। और क्रिस्टल में यह दोष कितने तरीके से एराइज होता है? 2 तरीके से। पहला तरीका यह है कि एक धनायन को निकाल दो तो अपने आप ऋणायन ज्यादा हो जाएगा, और दूसरा तरीका यह होगा कि एक अतिरिक्त ऋणायन बीच में डाल दो। तो इसमें भी कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं जिसको हम लोग करेंगे। तो ए नंबर लिखिए, धानायनिक रिक्ति के कारण, और यहां तक के पूरा बात को लिखिए, फिर आगे लिखा जाएगा। पूरा यहां तक लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए, फिर इसको समझाते हैं। इसके इसके अंदर भी कुछ अलग तरह की बातें हैं। इस पूरे दोष में ना हमेशा विद्युत उदासीनता को ध्यान में रखना पड़ता है, और उसी को समझने के लिए कुछ कुछ कंसेप्चुअल बात आता है। बाद बाकी तो आसान है ये। हो गया क्या लिखा हुआ?
लिखिए तो आगे। ये पूरा लिखिए, एग्जाम्पल तक लिखिए। यहां तक लिखो तब समझाते हैं। इस एग्जाम्पल में पहले लिखिएगा Cu प्लस, फिर लिखिएगा CO2 प्लस, आगे लिखिएगा Fe2 प्लस, फिर लिखिएगा Fe3 प्लस, फिर आगे लिखेंगे Mn2 प्लस, फिर लिखेंगे Mn3 प्लस। और इसका कोई फोटो तो नहीं बनाना है, इसको समझिए क्या लिखा हुआ है। समझ में फोटो पर ही आएगा, लेकिन ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना तो है। लेकिन चेंज करें क्या इसको? अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले इस पर मत जाओ, पहले एक जनरल तरीके से इसको समझने का प्रयास करो कि इसका कंसेप्ट क्या है। चेंज कर रहे हैं इसको हम। पहले ये बताइए कि ये एक परफेक्ट ठोस है, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। अब हमको इसमें कौन सा दोष उत्पन्न करना है? अधातु आधिक्य दोष, या इसी को हम कहते हैं धातु न्यूनता दोष। यानी मेटल को करना है कम और नॉन मेटल को करना है ज़्यादा। तो ये काम दो तरीके से हो सकता है, जिसका आप ए नंबर पढ़ रहे हैं, और उसमें आप लिखे हैं धनायन की रिक्ति के कारण। कोई भी एक धनायन को हटा दीजिए आप, जैसे यहाँ से M प्लस को हटा दो, तो जैसे ही तुम M प्लस को हटाया तो पहले M प्लस और X माइनस दोनों बराबर था। क्या कर रही है? दो बार देख चुके हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इसका क्या मतलब समझते हैं? तो जब तक लपड़ा ना दे तब तक नहीं बुझिएगा। नहीं, अरे कम से कम आदमी की सामने वाले की मानसिकता को भी तो देखिए कि आदमी देख देख के इग्नोर कर रहा है।
इसका मतलब वो कोशिश कर रहा है कि आप संभल जाइए, लेकिन चाहते हैं कि दो बात कह दें, पीट दें। कहिएगा तो आगे से वो जो इग्नोर करते हैं, अरे मान लो तीसरा बार में भी जब पीटने पड़ेगा तो पहले बार में क्यों ना पीट दें, दो बार इग्नोर करने की क्या जरूरत है। उस समय से लिख रहे थे, खिस्सा कर रहे थे, नहीं बोल रहे थे, अरे अब समझा रहे हैं, अभी भी खिस्सा कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा ना। कोई बात नहीं, पहला चैप्टर तक माफ करेंगे, धीरे धीरे कल्चर सीख लीजिए यहाँ का, नहीं तो परेशानी होगी। हमको थोड़ा मुंह में परेशानी आया हुआ है, जी आ गया है, बोलने में नहीं हो रहा है, पूरा जी आगे से दिक्कत है उसमें। बावजूद इसके हम काम प्रॉपर वे में कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपका क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। आप लोग कैसा ना अभागा टाइप के लोग हैं, सब तो नहीं, कुछ लोग कि समझा रहे हैं तो खिस्सा कर रहे हैं। और सबसे घोर आश्चर्य होता है कि खिस्सा करते हुए पकड़ा जाते हैं, नजर मिल गया कि हाँ सर देख लिए, क्या बात है देख लिए थी, कौन बड़ा बात है, ये आज कोई नया पर थोड़ी ना खिस्सा कर रहे हैं। फिर भी करेंगे तो मूरी मचोड़ दिया जाएगा, समझे, टन से रह जाइएगा, बॉडी को पहुंचा दिया जाएगा घर पे। मम्मी पापा भी खुश होंगे, चलो 2-4-10 लाख रुपया बचा। और दूसरी बात है कि यहाँ पर माथा के दर्द है तो घरों पर थोड़े हल्का होंगे, वहां भी तो माथा के दर्दे होंगे। सुनिए, ऋणायन को ज्यादा करना था तो हमने किसको कम कर दिया, धनायन को। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या, निगेटिव आवेश हो गया ज्यादा और पॉजिटिव आवेश हो गया कम। कोई भी ठोस इस तरह से दोष को उत्पन्न नहीं करेगा कि वो विद्युत उदासीन ही ना रहे। इसका मतलब ये है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज इस दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो फिर गड़बड़ है। तो अब हम वही काम करेंगे, धनायन को हटा तो दिए हैं, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि इसका आवेश संतुलित हो जाए। तो इस तरह का ठोस जो इस तरह का दोष उत्पन्न करता है, वह अपने आवेश को संतुलित करने के लिए क्या करता है, अपने बगल वाला धनायन का आवेश ज्यादा कर लेता है। यानी एम पर जो यहाँ पर 1 प्लस चार्ज है, किसी एक एम पर आप चार्ज क्या को कर दीजिए, 2 गो। तो यहां से 1 एम प्लस गया तो परमाणु तो चला गया, लेकिन बगल वाला परमाणु पर यदि 2 गो पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो उसका 1 प्लस चार्ज इसके द्वारा संतुलित न हो जाएगा। अब सुनो, अब ये तो मन बढ़ू वाला काम हो गया कि एगो चार्ज गया तो हम अपने मन से एगो चार्ज दे दिए। क्या ये काम हर जगह संभव है? ये काम सिर्फ उस जगह पर संभव है जो परमाणु परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है। जैसे यदि आप मेटल के जगह पर Na+ लेते तो एक Na+ को गायब करके दूसरा Na पर 2 को प्लस दे देते, कभी नहीं, क्योंकि सोडियम की संयोजकता परिवर्तनशील नहीं होती है, एक ही फिक्स है। तो ऐसी स्थिति में यह दोष कभी भी सोडियम वाले आयनिक सॉलिड में नहीं आएगा, यह दोष आएगा आयरन वाले में। क्योंकि आयरन की, देखो इधर, आयरन की संयोजकता +2 भी होता है और +3 भी होता है। अब देखिए, इसके आयरन रहता तो हम इसके चार्ज को बढ़ा सकते हैं, सोडियम में ये चार्ज को बढ़ा नहीं सकते हैं। ये दोष आएगा कॉपर वाले में। कॉपर की संयोजकता 2 तरह की होती है, +1 भी और +2 भी। तो जैसे यहाँ पर आप M+ की जगह पर Cu+ ले लो और X- की जगह पर Cl- ले लो, इसका मतलब यह ठोस किसका है, CuCl का। CuCl CuCl CuCl, हर जगह Cu पर 1 प्लस और Cl पर 1 माइनस। अब मान लीजिए कि आप एक Cu+ को हटा दिए तो बगल वाले Cu पर कितना चार्ज दे दीजिए, 2+। कॉपर की संयोजकता 2 तरह की होती है, आप +1 भी लिख सकते हैं और +2 भी लिख सकते हैं। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ वहां पर संभव है जहां पर धातु की संयोजकता परिवर्तनशील होती है। अब इतना बात समझे है, आप खिस्सा करते रहते तो कुछ नहीं बुझाता। इससे उम्मीद है कि आप समझे होंगे, इसीलिए कहते हैं आपको शांत रहने के लिए। अब आप जो भाषा लिखे हैं उस भाषा को समझिए। ऐसे हमको लगता है कि एक दिन पिटाई का जरूरत है। जैसे एक दिन दिख जाएगा ना कि मार कैसे लगता है, तब अगला दिन सोचेंगे भाई बुखार छोड़ा देंगे, खिस्सा नहीं करो। तो एक दिन हम करेंगे पागलपन मारपीट वाला। अब जिनका किस्मत बहुत खराब होगा उधर आ जाइएगा।
देखो लिखा हुआ है धनायनिक रिक्ति के कारण, यानी धनायन हटाएंगे। देखो लिखा हुआ है जब किसी क्रिस्टल में धनायन अपने नियत जालक बिंदु से अनुपस्थित हो जाता है, एम प्लस हटा था ना, तो अतिरिक्त निगेटिव आवेश को संतुलित करने के लिए, अतिरिक्त निगेटिव आवेश कैसे हुआ, एम प्लस एक्स माइनस बराबर था, एम प्लस हटा तो एक्स माइनस अतिरिक्त हो गया, तो अतिरिक्त ऋण आवेश को संतुलित करने के लिए बगल का धनायन उच्च धनावेशित आयन में बदल जाता है, जिससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। आगे लिखा हुआ है यह दोष उस प्रकार के आयनिक ठोस में पाया जाता है जिसमें धनायन की संयोजकता परिवर्तनशील होती है, जैसे कॉपर Cu प्लस CO2 प्लस, जैसे आयरन Fe2 प्लस Fe3 प्लस लिखे थे ना, Mn2 प्लस और Mn3 प्लस। समझ में आया? अब इसका जो अगला पार्ट है बी नंबर, उसको पहले यहीं पर समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लिखिएगा आप भी उसके बाद ही। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंतरकाशीय स्थल में ऋणायन की उपस्थिति को दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यह एक परफेक्ट सॉलिड है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। सुनिएगा ध्यान से। अब हम इसमें धातु न्यूनता दोष को प्रदर्शित करेंगे। किस प्रकार? ऋणायन को डालकर। तो ऋणायन को डालिएगा तो इसी सब बीच में कहीं पर एक्स माइनस को दर्शाइएगा। तो जैसे मान लो हम यहां पर एक्स माइनस को दर्शा दिए, दर्शा तो दिए, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी क्या है वो सुनो। धनायन और ऋणायन में अंतर यह है कि धनायन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ऋणायन नहीं, मतलब जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनायन बनाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणायन बनाता है। ऋणायन का आकार बड़ा होता है और धनायन का आकार छोटा होता है। तो आप ये बताइए कि 4 परमाणु आप इस तरह का सजा लिए, और इससे भी एक बड़ा परमाणु क्या इसमें आप एडजस्ट कर पाएंगे, बीच में घुसा पाएंगे? तो ऋणायन का आकार बड़ा होने के कारण इस अंतरकाशीय स्थल में ऋणायन को डाला नहीं जा सकता है। इसीलिए इस तरह के दोष वाला कोई ठोस अभी तक पाया नहीं गया है। यह दोष पूर्ण रूप से हाइपोथेटिकल है, मतलब माना हुआ बात है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ठोस नहीं है जिसमें यह दोष पाया गया हो। इसीलिए देखिएगा बुक में भी कोई एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ बात है उसको समझिए। लिखा हुआ है यह दोष तब उत्पन्न होता है जब एक या एक से अधिक ऋणायन जालक के अंतरकाशीय स्थल में आ जाते हैं। कौन अंतरकाशीय स्थल में आता है? ऋणायन। चूंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है, अतः अंतरकाशीय स्थल में स्थित होना बहुत मुश्किल है। अतः इस तरह के दोष वाला कोई क्रिस्टल नहीं पाया जाता है। तो जब पाया ही नहीं जाता है तो कोई फोटो वोटो भी बनने वाली बात नहीं होगी। तो बी नंबर इसको लिखिए, और इसके बाद तीसरा नंबर ही डालिए, अशुद्धता दोष। उसका फोटो बनाना है क्या? अरे वो ए नंबर वाला फोटो बनाइएगा क्या? इसको ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसे बनाइएगा तो ये बनेगा। तुम्हें काम करना, सुनो, जगह छोड़ो, घर पर बनाना। और सुनो ना, करना क्या है इसमें, और ज्यादा दिक्कत हो तो वीडियो ओपन करके देखना कि हम क्या बोले थे। ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये m प्लस और x माइनस पर न लिखा हुआ है। जितना जगह पर m है उस सब जगह पर कॉपर लिख देना, Cu प्लस Cu प्लस Cu प्लस, और जितना जगह पर x माइनस है वहां पर तुम लिख देना Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। ठीक है। अब जहां पर M2 प्लस है वहां क्या लिखाएगा? CO2 प्लस। इसका मतलब तुम CuCl सॉलिड की बात कर रहे हो, और उसी में इस तरह का दोष पाया गया। तो जगह छोड़िए, ये काम आपको घर पर करना है, और नहीं अभी यदि करना है तो भी जगह छोड़िए, पहले पढ़िए, आगे जाने लगेगा तब हम फोटो निकाल देंगे, उतारिएगा बैठ के। और बी नंबर लिखिए, तो बी नंबर लिखिए, अंतरकाशीय स्थल में ऋणायनों की उपस्थिति के कारण।
देखो, बरौनी के एक टीचर हैं, समझा? वो एक पोस्ट में टैग किए हैं, फेयरवेल मना रहे हैं, और फेयरवेल मनाते हुए कुछ फोटो डाले हैं, ठीक है? और उसमें गाना यही लगा, देखो है ना, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। लगता है फेयरवेल थप्पड़ मार के भगाया जा रहा है। तुम लोग का भी फेयरवेल ऐसे ही मनाएंगे। जितना बच्चा रहेगा फेयरवेल में सबको पच पच ढार मार के भगा दो, पच लपड़ दे के टाटा बाय बाय, गया, खत्म। तुम लोग भी जीवन में फेयरवेल भूल नहीं पाओगे। हालांकि तुम लोग को अफसोस नहीं होगा, इस बार तो बिना मतलब का तुम लोग भोज खा लिया था। ठीक है, फिर तरीका वही रहेगा, थप्पड़ वाला। नहीं, फेयरवेल में तो सब बार होता ही है प्रोग्राम। अब देखते हैं, ये नया तरीका आज सीखे हैं तो ये भी बढ़िया तरीका लगा। तुम लोग भी सोचेगा कि जब खत्म हो ही गया, थप्पड़ मार के भगाइए रहे, तो बेंच और टेबल अपना लेके चल जाते हैं। अरे तो फेयरवेल हमारी तरफ से ऐसा होगा तो तुम्हारी तरफ से तो भी तो वैसा ही होना चाहिए ना। एगो देखो कहता है डिजिटल बोर्ड खोल लेंगे। हम ही को लेके चलो न। घरे में बैठ के पढ़ते रहेगा। लिखो, जल्दी लिखो। हाँ जी, हेडिंग लिखिए। पहला था स्टेचियोमेट्री दोष, दूसरा था नॉन स्टेचियोमेट्री दोष, और तीसरा है अशुद्धता दोष। अच्छा ये बताइए, स्टेचियोमेट्री दोष में क्या को प्रकार पढ़े आप? कौन कौन? शॉटकी और फ्रेंकेल। नॉन स्टेचियोमेट्री में कौन कौन पढ़े? दो, और दो के अंदर चार, दो के अंदर दो, दो चार। अशुद्धता दोष में एक के गो बात। हीटिंग डालिए, शुद्धता दोष। चेंज करें? इसमें कुछ नहीं अभी समझना है, आंख बंद करके ये दोनों जो लाइन लिखा हुआ है लिख लो। हाँ, आंख बंद करके। तुम लिख न लेगा, हमको पता है। ठीक है, आंख खोल के लिखो रे। यदि किसी ठोस में धनायन या ऋणायन, यदि किसी ठोस में धनायन या ऋणायन के दो आयन अलग अलग तरह का होता है, के ने का, हट। यदि किसी ठोस में धनायन या ऋणायन का दो आयन अलग अलग तरह का होता है तो उसे अशुद्धता दोष कहते हैं। अशुद्धता दोष में बस इतने को बात।
एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा क्या है ये बिन मौसम, ये बरसात जो होने शुरू हो गई है। भीगा नहीं था अभी, अब भीगो गया बढ़िया से, देखो काला हो गया पूरा माहौल। नहीं नहीं, माहौल खराब नहीं, इसको तो बढ़िया माहौल कहते हैं। अरे तो ये सब मौसम तुमको खराब लगता है? करेगा गिदर वाला बात। इतना बढ़िया मौसम है, कहता है कि मौसम खराब हो गया। यहीं पर दोष खत्म हुआ और अब शुरू होगा ठोस के गुण। लेकिन इसका पहले फोटो देखिए। इसका फोटो शुरू करें, देख बताना। चलो इधर देखो, यहां पहले समझिए। अरे कितना बोलता है रे। के प्लस सी एल माइनस के प्लस सी एल माइनस, यानी के सी एल का सॉलिड है ये। देखो यहाँ पर के प्लस के स्थान पर कौन आ गया? एन ए प्लस। तो के प्लस और एन ए प्लस धनायन दो अलग अलग तरह का हो गया। जो ज्यादा है वह मेन एलिमेंट है, अशुद्धि के रूप में कौन आया? एन ए प्लस। तो एन ए प्लस अशुद्धि के रूप में आया, तो हम कहेंगे कि यह दोष है। अच्छा, ये दोष कैसे? आप कहेंगे सर जब के प्लस के स्थान पर एन ए प्लस आ ही गया तो फिर दोष कैसा? तो दोष इसलिए होगा, पोटासियम का आकार होता है बड़ा और सोडियम का आकार होता है छोटा। अब बताइए, हर जगह आप इस साइज का परमाणु सजाइएगा, अब बीच में एगो ऐसा परमाणु आ जाए तो क्या क्या अरेंजमेंट गड़बड़ाएगा नहीं? जैसे 4 लाइन आप सीधा ऐसा ऐसा लिए, फिर ऐसा लिए, अब बीच में आ गया ऐसा, अब बताइए तो अरेंजमेंट खराब होगा कि नहीं होगा? तो वही बात ना वहां हो रही है। तो आदर्श व्यवस्था जो है अरेंज परमाणु की, वो तो गड़बड़ा जाएगी उसमें। तो एक इस तरह से अशुद्धता दोष आता है, और दूसरा अशुद्धता दोष देखो कैसे आता है। यहां पर के प्लस होना चाहिए था और यहां पर सी एल, सॉरी यहां पर भी क्या होना चाहिए था? के प्लस। सुनना जरा, अब मान लो के प्लस के स्थान पर आ गया सी ए प्लस प्लस। अब यहां क्या लफड़ा हुआ? वहां क्या था कि के प्लस गया, एन ए प्लस आया, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज गया, एक पॉजिटिव चार्ज आया, तो विद्युत उदासीनता में कोई दिक्कत नहीं रहा। यहां क्या हुआ कि गया एक प्लस, आया 2 प्लस, तो उस 2 प्लस को मेंटेन करने के लिए एक अगल बगल का कोई पोटासियम अपना स्थान छोड़ेगा, तभी ना आवेश संतुलित हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि ज्यादा धनात्मक आवेश वाला कोई आयन आया तो वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, और वैकेंसी क्रिएट होगा तो ये फ्रेंकेल दोष और शॉर्टकी दोष के जैसा हो गया। इसीलिए आप यहां लिखें शॉर्टकी या फ्रेंकेल दोष अशुद्धता दोष के कारण भी उत्पन्न होता है। यदि यहाँ पर सी ए प्लस प्लस नहीं आता तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट नहीं होती। तो अशुद्धता के कारण ही ना फ्रेंकेल दोष या शॉर्टकी दोष उत्पन्न होगा। वहां पर फ्रेंकेल दोष शॉर्टकी दोष नहीं है, लेकिन इसमें फ्रेंकेल दोष शॉर्टकी दोष है, वो भी अशुद्धता दोष है और यह भी अशुद्धता दोष है। तो दोनों फोटो बनाना चाहते हैं दोनों बना लीजिए, एक बनाना चाहते हैं कोई एक बना लीजिए। और जैसे ही फोटो बनाए खत्म, और यहाँ के बाद स्टार लगा के ही नहीं डालेंगे ठोस के गुण। ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होगा। अब मात्र 2 बात बचा हुआ है। एक है ठोस के गुण में 2 बात पढ़ना है आपको, एक है पढ़ना चुंबकीय गुण और एक है विद्युतीय गुण। कल संडे है, छुट्टी है, मंडे से फिर क्लास रेगुलर होगा। एडमिशन हो गया ना रे सबका? ठीक है, आगे का क्लास नेक्स्ट क्लास में।